बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, जो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चल रहा है, किस तरीके से उसको लेकर जो देख रहे हैं कि तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, आज आप भी इसी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन के अलावा हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, सेवा के क्षेत्र में, रचनात्मक कार्यों में, और हम पार्टी लगातार अपने संगठनात्मक कामों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। 17 तारीख से हम लोगों ने सेवा पखवाड़े का माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से शुरुआत की है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम स्वच्छता और स्वदेशी का जो उनका विचार है, इसे अपनाकर इस कार्यक्रम को पूरा करके हम लोग इस सेवा पखवाड़े का समापन करेंगे। इसमें अनेकों प्रकार के कार्यक्रम हैं। स्वच्छता से जुड़े विषय हैं, रक्तदान शिविर से जुड़े विषय हैं, एक पेड़ माँ के नाम के वृक्षारोपण के कार्यक्रम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर जो बूथों पर मनाया जाने वाला कार्यक्रम है, हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है। तो सदस्यता अभियान में हम लोगों ने एक दिन में सर्वाधिक सदस्यता करने का लक्ष्य लिया है और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सबके प्रयास से लगभग 15 लाख सदस्य हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कल बनाए हैं। और प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम है, सभी बूथों पर हम मन की बात का कार्यक्रम सुनते हैं। तो मन की बात के कार्यक्रम में के बाद भी हम लोग एक व्यापक रूप से जनसंपर्क करके सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा लगातार संगठनात्मक कार्यक्रम हमारी पार्टी के सेवा की रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में हैं। जो योगी सरकार का एक नया आदेश आया कि जो होटल ढाबे हैं उन पर नेम प्लेट लगानी होगी, जो वहाँ कर्मचारी उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, विपक्ष इस चीज़ को मुद्दा बनाना है। राज्य सरकार के प्रति लोगों को सुरक्षा देना ये सरकार का दायित्व है। जनता ने हमें चुना है और फूड सिक्योरिटी एक्ट में लोग अपनी पहचान सार्वजनिक करें, इसकी व्यवस्था है। तो सरकार पुराने कानून को लागू कर रही है, कोई नया इस तरह का विषय नहीं है। ये लोग समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये जातिवादी लोग हैं और जातिवाद समाज को जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे बंटवारा करके कांग्रेस हमेशा अपना एजेंडा सेट करती रही है। लेकिन प्रदेश और देश की जनता सब जानती है और उत्तर प्रदेश सरकार का हमारा संकल्प है योगी जी का कि हमें अपराध और अपराधियों के प्रति एक कठोर हमारा दृष्टिकोण है, उसे हम लागू करें। एनकाउंटर की बात आ जाती है। एनकाउंटर पर फिर अखिलेश यादव हैं और तमाम विपक्षी लोग हैं, तमाम सवाल खड़े करते हैं कि भाई कैसे एनकाउंटर हो गया, फेक एनकाउंटर है। पुलिस पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी पुलिस है कि सीधी पैर में गोली लगती है। ये लोग अपराध को संरक्षण देने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में किस प्रकार से अपराधी सरकार चलाते थे, अपराधी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते थे, माफिया राज पूरे प्रदेश में था, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। 2017 में योगी जी के बाद उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून का राज कायम हुआ है। हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम लोग, जैसे मैंने कहा, हम लोग अपराध के और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार कठोर है। विधि सम्मत जो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी अनैतिक काम में जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अभी आपने एक प्रसाद का भी विवाद देखा कि भाई तमाम तरह के आरोप लगे कि ये चीज़ें मिला दी गई हैं, धन भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। ये देश के लाखों करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और आंध्र प्रदेश का इस तरह का विषय आया है, तिरुपति बालाजी महाराज का। उसमें सरकार वहाँ जांच कर रही है और मुझे विश्वास है कि सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये हमारी देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और सरकार को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। डिम्पल यादव का ये कहना था कि मथुरा में जो खोया बिक रहा है, बीजेपी की सरकार है, विभाग को भी कुछ करना चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकार सजग है और हम लोग हमारी परंपरा, आस्था और विरासत को लेकर हम जनता के बीच में हैं। उन्होंने जो विषय उठाया, मुझे विश्वास है सरकार उस पर संज्ञान लेगी। लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र में आपके साथ है, बिहार में आपके साथ है, लेकिन चिराग पासवान अब यूपी आ गए हैं, तमाम जगह जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो उपचुनाव होने जा रहा है तो उस उपचुनाव में हम भी 10 सीटों पर कैंडिडेट उतार सकते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे होगा तो? उनकी अपनी पार्टी है और हमारा उनका गठबंधन बिहार राज्य में है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। तो वो हमारे एनडीए का हिस्सा है और हमने उन्हें, हमारा अलायंस के पार्टनर है वो, और बिहार में हमने लोकसभा में उन्हें सीटें लड़ने के लिए दी हैं। वो हमारे चुनकर आए हैं, हमारी सरकार का हिस्सा है। लेकिन अन्य राज्यों में हमारा गठबंधन नहीं है और अगर गठबंधन या अलायंस का उन्हें हिस्सा बनना है, अन्य राज्यों में अपनी भूमिका, तो वो केंद्रीय पार्टी से बातचीत करके उस विषय को कर सकते हैं। हमारा नहीं है राज्य का विषय ये। केंद्रीय पार्टी गठबंधन में कौन शामिल होगा, क्या क्या उससे बात होगी सीट एडजस्टमेंट के लिए, जो
वो केंद्रीय पार्टी करती है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे यूपी उपचुनाव आ रहे हैं, 10 सीटों पर चुनाव होना है, क्या लग रहा है एक बड़ी अग्नि परीक्षा है? विपक्ष जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो कह रहा है कि इस बार तो हम हवा बदल देंगे, इस बार तो हम पश्चिम में ये कर देंगे, इस बार तो पूरब तक हम ये लोग कर देंगे। नहीं, अब लोकतंत्र में परीक्षा हम लोगों की हर मिनट हर काल है, समय है, और हमारे लिए हमेशा अच्छा करने की, जनता की अपेक्षा के अनुसार काम करने की चुनौती हमेशा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोगों ने को गुमराह करके इन्होंने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। प्रदेश की जनता सब जानती है, ये परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। इन्होंने संविधान आरक्षण को लेकर बात कही है तो एक तत्कालिक प्रभाव हो सकता है, लेकिन जनता इनके चरित्र को सब जानती है। अब भारतीय जनता पार्टी, हम संगठन का गठन कर रहे हैं अपनी पार्टी का। हमारे संविधान में प्रदत्त व्यवस्था में जो आरक्षण की व्यवस्था है हमारी पार्टी में भी वो है। आप अगर देखो कि भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसमें संविधान में प्रदत्त व्यवस्था जो भी आरक्षण की है, उस आरक्षण की व्यवस्था में हमारी पार्टी में भी आरक्षण, हमारा पिछड़े वर्गों के लिए, एससी समाज के लिए, हमारी बहनों के लिए, सबके लिए एक निर्धारित आरक्षण है। ये लोग परिवारवादी लोग हैं, इनके पार्टी का क्या आरक्षण है? भाई राहुल गांधी, कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी है, अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी है। तो ये लोगों ने एक एजेंडा चलाया, गुमराह करने का काम किया, एक निगेटिव एजेंडे को आगे बढ़ाया, लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक राहुल गांधी का आपने अभी जिक्र किया है, तो राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और आरक्षण को लेकर बयान दे देते हैं। आज हजारों की संख्या में जो ओबीसी मोर्चा और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, दिल्ली में राहुल गांधी का घेराव किया है आरक्षण को लेकर, इस तरीके का बयान। राहुल गांधी हमेशा एक देश की छवि को और देश को लज्जित करने का काम विदेशों में जाकर करते हैं। कांग्रेस का, जैसे मैंने कहा, एजेंडा हमेशा समाज को विभाजित करने का, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे कांग्रेस देश को कमज़ोर करने का काम हमेशा कांग्रेस करती रही। अब राहुल गांधी सिखों के बारे में, पिछड़े वर्गों के बारे में, राहुल गांधी अलग अलग जाति वर्गों के बारे में जिस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है उनके समाज के प्रति, वो समाज की मानसिकता का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। आज समाज मोदी जी के साथ है और हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी हमारा संगठन है। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश की जनता ने तीसरी बार हमें चुना है। तो हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, भारत को विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। और 2047 तक जिस प्रकार की परिस्थिति है, जिस प्रकार से हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ भारत, हमारे सपनों का भारत 2047 तक बनेगा। 10 सीटों में कितनी उपचुनाव में? नहीं, हम सब सीटों में पूरी ताकत के साथ जाएंगे। आपने देखा लोकसभा चुनाव के बाद सदस्यता अभियान एक व्यापक जनसंपर्क का अभियान है, घर घर। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हम लोग सदस्यता के माध्यम से घर घर उन सीटों में भी जाने हैं, उन सीटों में भी हम अधिक से अधिक सदस्यता का लक्ष्य लेकर जा रहे हैं, और जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं अपने पूरे संकल्प के साथ जनता के बीच में जाए। एक आखिरी सवाल सर और है मेरा कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की जो मांग है वो लगातार उठ रही है। अभी संजीव बालियान ने भी ये मुद्दा उठाया था, फिर तमाम संगठन भी इसको कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बन जाएगा तो बेहतर रहेगा। हमारी पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, लेकिन संजीव का जो बयान है वो मेरी पार्टी का बयान नहीं है। हम छोटे राज्यों के पक्ष में हैं। एक राज्य पुनर्गठन आयोग बने जी, वो उसकी समीक्षा करे, अपनी रिपोर्ट दे, उसके आधार पर सरकार उस पर कार्रवाई करे। ये हमारा स्टैंड है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि छोटे राज्यों के हम लोग पक्ष में हैं। विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है और उपचुनाव को लेकर दावा कर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव थे उसमें कुछ मुद्दों पर विपक्ष ने बरगला लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जनता बेहद समझदार है और बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।